हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी झरोखा बुक का पार्ट 9 जो हमने स्टार्ट किया था उसका आगे का पार्ट करेंगे। आप पेज नंबर 70 निकालिए, 70 नंबर पेज निकालिए। ठीक है, ये रहा। यहाँ तक हमने इससे ऊपर का हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे का पार्ट करेंगे। जोहड़ के समीप बगुले। बगुले देखिए, ये देखिए। फारूक के स्कूल के रास्ते में एक जोहड़ है। ठीक है, क्या है? जोहड़ है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने वहाँ कुछ बगुले देखे। उसने देखा कि एक बगुले ने अपनी लंबी चोंच पानी में डाली और चोंच से एक मेंढक को पकड़कर बाहर ले आया। घर आकर उसने अब्बू से बगुले के बारे में पूछा। अब्बू ने बताया, बगुला अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। किससे? अपनी लंबी चोंच से। तो आपसे आगे पूछा जाएगा कि बगुला अपनी लंबी चोंच से क्या कर सकता है। क्या कर सकता है वो? अपनी लंबी चोंच से पानी के अंदर अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम चोंच के बारे में पढ़ रहे हैं। बगुले की टांगें लंबी होती हैं तथा पंजे चपटे होते हैं। तो बगुले की टांगें कैसी होती हैं? लंबी होती है और पंजे चपटे होते हैं, तो वे कीचड़ में नहीं धंसते। ठीक है। बतख, जलमुर्गाई आदि पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती है। किसके पंजों में झिल्ली होती है? बतख और जलमुर्गाई के पंजों में, जिसकी सहायता से वो पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है। ठीक है। चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पक्षियों में जलमुर्गाई और बतख के पंजों में झिल्ली होती है और जिनकी सहायता से वो पानी में तैर सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है। कैसी? चौड़ी और चपटी होती है। किसकी चोंच? बतख और जलमुर्गाई की। चोंच के दोनों तरफ छिद्र होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बताओ, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोहड़ है? यदि हाँ, तो तुमने वहाँ कौन से जीव देखे हैं? देखा होगा ना आपने, आपके गांव में तालाब या जोहड़ होता है, तो उसमें वहाँ पे आपने कौन कौन से जीव देखे हैं? वहाँ पे बतख, मछली, जलमुर्गाई, ठीक है, जलमुर्गी, इस तरह के पक्षियों को देखा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने अपने घर के पास जोहड़ में बतख और जलमुर्गी को तैरते हुए देखा है। क्या तुमने पक्षियों को तैरते हुए देखा है? तो किस किस पक्षी को देखा है? बतख और जलमुर्गी को लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? बतख और जलमुर्गी। ठीक है। यदि जोहड़ और तालाब में पानी न हो तो बगुले अपना भोजन कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? जहाँ पे पानी जैसी जगह, जैसे नहरें और ट्यूबवेल। जैसी पानी वाली जगहों पर से। ठीक है। 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ। कौन सा पक्षी बना? इसमें अपनी पसंद का रंग भरें। ठीक है, तो आप इनको 1 से 13 नंबर की संख्याओं को मिलाएंगे। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 कहाँ पे है? फिर 6, ठीक है, फिर 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। ठीक है, तो ये कौन सा, देखिए कौन सा पक्षी बन गया? क्या बन गया? ये बतख। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना और इसमें अपनी पसंद का कलर भरना। इसको भी जानें। सलीम मोइजुद्दीन अली भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान में काफ़ी मदद की। उन्हें भारत में बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। तो बर्डमैन कौन है? बर्डमैन भारत में बर्डमैन के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम मोइजुद्दीन अली को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए,
चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले। आपकी मम्मी भी डालती होगी। जमाल के तो मज़े हो गए। वह गेहूं के दानों से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। तभी 2-3 गोरैया आई और अपनी छोटी और मजबूत चोंच से दाने चुगने लगी। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा। उसने उन्हें उड़ाया नहीं। ठीक है, ये आपने भी देखा होगा, जब आपकी मम्मी गेहूं धोकर सुखाती है तो वहाँ पे पक्षी आ जाते हैं ना दानों को चुगने के लिए। तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा है? बताओ। जब आपकी मम्मी गेहूं धोकर सुखाती है तो कौन कौन से पक्षी आ जाते हैं तुम्हारे वहाँ पे? जैसे कि कबूतर, चिड़िया, मोर भी आ जाते हैं, है ना? क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? हाँ, कब डाला है? मतलब कहाँ डाला है? घर की छत पर। ठीक है, क्या लिखेंगे? घर की छत पर। पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखना। बाज ले उड़ा रानी का हार। अब देखते हैं। ये है बाज। ठीक है, ये देखिए, ये बाज है। छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ अपनी खालाजान के घर गया हुआ था। एक दिन खालाजान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। एक बाज रानी का हार उठा ले गया। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस के टुकड़े को अपने पंजों के बीच दबाकर उड़ गया। सलीम ने अपनी खालाजान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस का टुकड़ा क्यों उठाया? खालाजान ने बताया, मांस बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत और पैने पंजों से शिकार को पकड़ता है। किससे पकड़ता है? मजबूत और पैने पंजों से। ठीक है, फिर अपनी नुकीली पैनी व मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों से ही पकड़ा होगा। खालाजान बोली, हाँ सलीम, बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। यह भी जाने, सफाई के फरिश्ते गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इस तरह वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो तो उसका मांस खाने से वह दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कौन सी दवाई है ये? डाइक्लोफिनेक। ठीक है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया। कहाँ पे? पिंजौर के जोधपुर में। आजकल यहाँ गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खा